नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे किंग्स फॉर यू। और आज की वीडियो में हम देखेंगे छोटे माइनर लोन्स देने वाले एप्लीकेशंस के बारे में और ये किस तरह से हमारी क्रेडिट आदतों को बिगाड़ती हैं, एज़ वेल एज़ हमारे क्रेडिट रिपोर्ट एंड क्रेडिट स्कोर पे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए इसके बारे में और समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जो छोटे लोन्स देना चाहते हैं। अब ये छोटे लोन्स की वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो टारगेट ऑडियंस कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए कुछ छोटी सी मदद चाहिए फॉर एनी पर्टिकुलर इमरजेंसी या फिर कोई पर्टिकुलरली काम है उसके लिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको 5,000 से 1 लाख तक के बीच में इंस्टेंट लोन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, इमरजेंसी में बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको इतने छोटे से पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये समझ लेना चाहिए कि आगे जाके ये रीपेमेंट बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट की भी हमें ज़रूरत पड़ रही है लोन लेने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप ऐसे कोई लोन्स आप कंटिन्यूस लेने लगते हैं तो आपकी आदतें बिगड़ने लगती हैं रिगार्डिंग क्रेडिट, कि हमें इंस्टेंट लोन तो मिल रहा है, अब इसमें हम रीपेमेंट के यही सेम पर्टिकुलर टारगेट चीज़ें हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब ये पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज़ हो गई है कि एक पर्टिकुलर स्टेटस सिंबल भी है और नहीं भी, वैसे देखा जाए तो। लेकिन उस पर जो पर्टिकुलर ऑफर्स रहते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स है, ये सब ठीक है। लेकिन अगर उसमें कभी भी आपका कोई ईएमआई डिले हो जाए तो आपको पता है इसमें कितना उसका इंटरेस्ट चार्ज होता है या पेनल्टी चार्ज होती है। इसके अलावा वो आपके स्कोर पे किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। क्रेडिट कार्ड्स आपको प्रॉमिस करते हैं तुरंत आपका जो भी है पर्टिकुलर आप पेमेंट ऑन टाइम करते हो, आपका स्कोर बढ़ेगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको कैशबैक मिलेंगे। लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा उनका फोकस होता है कि कब आप एक पर्टिकुलर ईएमआई मिस करें और वो आपको चार्जेस अप्लाई करें। इसी सारी चीज़ पे कंप्लीट क्रेडिट कार्ड्स एज वेल एज़ ये छोटे स्मॉल फाइनेंस वाले चलते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट पे आपके स्कोर पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस तरह से छोटे छोटे लोन लेने लगें तो उतने इंक्वायरीज़ बढ़ते हैं। अगर इंक्वायरीज़ नहीं भी बढ़ी लेकिन आपने इतने छोटे छोटे लोन लिए हैं, इसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड बढ़ता रहता है। तो ये समझ लीजिए, अगर समझ लीजिए आपका कोई दोस्त है जो हर एक 10 दिन में, हफ्ते भर में आपके पास 50 रुपये 100 रुपये मांगने के लिए आता है और वो वक्त पे दे देता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कितना कमाता होगा और फिर भी उसके ऊपर इतने छोटे पैसों के लिए भी उसको उधार लेना पड़ता है। तो इस केस में आपके सिबिल रिपोर्ट पे एक पर्टिकुलर नेगेटिव पिक्चर बन जाता है कि आप छोटे लोन ले रहे हो। इन छोटे लोन्स की वजह से आपकी एक पर्टिकुलर क्रेडिबिलिटी कम होती रहती है। जिसको छोटे से अमाउंट के लिए भी लोन लेना पड़ता हो, वो बड़ा अमाउंट लोन लेके रीपे कैसे कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। इसके आगे हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर लोन जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं ये काम किस तरह से करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनकी सबकी प्राइवेसी पॉलिसी आप जाके पढ़िए। मैंने रिसेंटली ही एक पैसा बाज़ार के प्राइवेसी पॉलिसी पे वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए। उसी तरीके से इनकी भी प्राइवेसी पॉलिसी सेम है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी थर्ड पार्टी को बेचेंगे नहीं लेकिन दी जा सकती है ऑन टर्म्स लाइक एफिलिएट, टाई अप्स, ये लिख के वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हालांकि इतना भी इसमें पर्टिकुलर सिक्योरिटी नॉर्म्स है या फिर उस तरह से लिखा गया है कि आपके सारे एसएमएस पढ़े जाएंगे, फिर वो किसी से भी आने दो, आपके बैंक से आते हो, उस पर्टिकुलर ऐप से आते हो, आपके ग्रोसरी वालों से आते हो, कहीं से भी आते हो, वो सारे आपके एसएमएस पढ़ सकते हैं। तो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी वो जान सकते हैं या फिर आपकी प्राइवेट लाइफ भी आप वो जान सकते हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी चेंज होने के बाद में ये सारी चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर ऐप को यूज़ करने वाले हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन अगर आपकी शेयर होती है तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ऑफ़र्स के कॉल आएंगे, वो तो आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा आपकी इंक्वायरीज़ भी बढ़ सकती हैं।
अगर आप इतने पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट का भी कोई डिले कर देते हैं, जिस पे ये अमाउंट जो आपको दिया जाता है लोन पे, किसी भी आप ऐप पे चले जाइए, लेकिन उस पर हैवी इंटरेस्ट लगता है। इतना इंटरेस्ट कि अगर कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल बंदा है जिसको फाइनेंस मतलब नॉट एज अ स्टडीज़ बट नॉर्मल फाइनेंस, जो खुद का सैलरी का भी फाइनेंस प्रॉपरली जानता हो, उसको ये समझ में आता है कि इतना अगर हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़े तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है हर एक के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रीपे कर रहे हैं। एंड इन दैट केस अगर छोटी सी अमाउंट के लिए भी इतना ज़्यादा हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़े, सो देन हमें ज़्यादा उल्टा कमाना चाहिए रादर देन टेकिंग अ लोन। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उतना इंटरेस्ट रीपे करना भी बेवकूफ़ी होगी। सेकेंडली, अगर कोई भी पर्टिकुलर अगर बंदा है जो जानता है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, तो उनके लिए पहली चीज़ जो उन्होंने करनी चाहिए कि अपने बैंक में पर्टिकुलर हर मंथ सेविंग करके या फिर किसी भी तरह से इन्वेस्ट जो भी है वो पर्टिकुलर फॉलो करना चाहते हैं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन रखें। तो उस डिसिप्लिन से वो पर्टिकुलर अपने लोन में ऐसा कुछ बैंक बैलेंस या फिर पर्टिकुलर छोटा होने दो लेकिन बैलेंस रख पाएंगे, जिससे इस पर्टिकुलर के छोटे लोन्स लेने उनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो इससे उनके क्रेडिट स्कोर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके क्रेडिट पे ये दिखेगा कि भाई इसको बहुत देर तक इसको लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ही इज़ केपेबल इनफ टू अर्न फॉर हिमसेल्फ एंड पे फॉर हिमसेल्फ। आप छोटे छोटे पैसों के लिए लोन लोगे, सो नाइदर यू आर केपेबल ऑफ अर्निंग, नाइदर यू आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग योर सेल्फ और योर लाइफ स्टाइल। अब रहता है सवाल, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को काउंटर कैसे करें, ये ऐप्स यूज़ ना करना पड़े, ऐसे क्या करें। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप ऐसे कोई पर्टिकुलर हर मंथ सेविंग कर लीजिए जिससे आपके अकाउंट में पैसे जमा हो, और ऐसी कोई पर्टिकुलर इमरजेंसी जिसमें आपको थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, जिसके साथ में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकअप। सेकेंडली, ऑब्वियसली देयर आर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑलवेज फॉर अस, और उनसे पैसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे ऐप में से पैसे लेके उनसे डर के अगर उनको रीपे कर सकते हो, तो आप अपने दोस्त और फैमिली को भी रीपे कर सकते हो, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड आपका रिपोर्ट क्लीन रहेगा, जिसके अलावा आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा अपने दोस्तों को और फैमिली को। तो इससे हर कोई खुश रहेगा, इंक्लूडिंग यू। इसके अलावा और एक चीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें, ऐसी किसी चीज़ में जहाँ पे आपका पैसा ग्रो कर रहा हो, और फिर ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें से आप इंस्टेंटली निकाल सकते हैं पैसे। सो ऐसे कुछ चीज़ों में आप इन्वेस्ट करें जहाँ से आपका पैसा ग्रो हो, ना कि आपको हैवी इंटरेस्ट देना पड़े, उल्टा आपको इंटरेस्ट आए। ऐसे कुछ चीज़ें जिससे आपको एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल आदत लगे, हैबिट लगे, ताकि आप उस तरह से ग्रो हो सको। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे, बहुत प्रेजिंग की जाती है ऐसे ऐप्स के लिए कि तुरंत लोन मिल जाता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, नो डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। लेकिन ये एप्लीकेशन अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बुरे हैं सो बंद कर देना चाहिए। आई एम सेइंग ये उनके लिए अच्छे हैं जिनको एक सडन इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी के लिए भी एक बैकअप प्लान हो सकता है, जैसे मेडिक्लेम्स है, इंश्योरेंस है। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया और इंस्टेंटली पैसे की ज़रूरत है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन ओनली एंड ओनली इफ़ इट इज़ एन एमरजेंसी। मोबाइल लेने के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर ऐश आराम के लिए आप ये ऐसे चीज़ें ना फॉलो करें, इससे आपके क्रेडिट स्कोर का एंड आपके फाइनेंशियल हैबिट्स ख़राब होंगी। तो इसलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखें, ज़्यादा अर्न करें, ज़्यादा मेहनत करें, और अपना एक बैकअप प्लान रखें फॉर एनी पर्टिकुलर क्राइसिस। यही था आज इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता था आपको। ऐसे पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के पीछे ना जाएं, जाने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर पढ़ें कि वो किन किन को आपकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल किंग्स फॉर यू, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एज वेल एज़ अगर आपके दोस्तों को कोई पर्टिकुलर चीज़ ये ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पे या फिर रेगुलरली, तो इनको ये वीडियो दिखाएं ताकि वो सारी आदतें उनके रुक जाए। थैंक यू सो मच।